मैं डॉक्टर करमवीर सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। प्यारे बच्चों, आज हम राजनीति विज्ञान के मूल आधार फाउंडेशंस ऑफ पॉलिटिकल साइंस जो बीए पार्ट फर्स्ट का पेपर फर्स्ट है, इसमें टॉपिक व्यवहारवाद का उदय एवं विकास, व्यवहारवाद की परिभाषा, अर्थ एवं प्रकृति, इस विषय पर चर्चा करेंगे। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि व्यवहारवाद जो बिहेवियरलिज्म है, इसके बारे में आपसे चर्चा करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को पता होगा व्यवहारवाद एक ऐसी धारणा है जिसका जन्म द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ और इसके जन्म और विकास में प्राय दो तत्व सहायक रहे हैं। वो कौन कौन से तत्व हैं? पहला तो ये है कि द्वितीय विश्व युद्ध से पहले का अनुभववाद, ठीक है ना। तो द्वितीय युद्ध से पहले जो अनुभव किया गया, अनुभववाद। और दूसरा, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान राजनीति शास्त्रियों के यथार्थवादी अनुभव, ठीक है। तो द्वितीय विश्व युद्ध से पहले अनुभववाद और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान राजनीति शास्त्रियों के यथार्थवादी अनुभव, ये दो तत्व एक प्रकार से व्यवहारवाद के जो विकास हुआ या उसका जन्म हुआ, इसमें ये सहायक रहे हैं। दूसरी भाषा में आप या यूं कह सकते हो कि सरल भाषा में इस बात को दूसरे प्रकार से भी कह सकते हैं कि व्यवहारवाद उन समाज शास्त्रियों तथा राजनीति शास्त्रियों की देन है जो अनुभववादी थे और जिन्हें द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अनेक प्रशासनिक पदों पर काम करते हुए यथार्थवादी अनुभव प्राप्त हुए, ठीक है। तो ऐतिहासिक दृष्टि से व्यवहारवाद का प्रारंभ कब से प्रारंभ हुआ? 20वीं सदी के प्रथम दशक में इसका, या यूं कह सकते हो 20वीं सदी के प्रथम दशक में ये व्यवहारवाद हमारे को दिखने लग गया या दिखने लगा। इस दृष्टि से सन 1908 में जो प्रकाशित अनुभववादी विद्वान, जिनका नाम यहां लेना बहुत ही आवश्यक है, ग्राहम वालस, जो ग्राहम वालस की पुस्तक है ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स, ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स, तथा इसी वर्ष प्रकाशित एएफ बेंटले की पुस्तक द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट का विशेष महत्व है। इन दोनों विद्वानों ने राजनीति विज्ञान में संस्थाओं के अध्ययन एवं विश्लेषण के आधार पर राजनीतिक निष्कर्ष निकालने का विरोध किया। वालस का मत था कि राजनीति विज्ञान का अध्ययन संस्थाओं के प्रसंग में नहीं अपितु मानव के मनोविज्ञान, व्यवहार के प्रसंग में किया जाना चाहिए। और बेंटले का मत था कि राजनीति के अध्ययन में सामूहिक समूह की शासन के प्रति प्रतिक्रियाओं को स्थान दिया जाना चाहिए। व्यवहारवाद के विकास में एक और विद्वान का नाम जोड़ सकते हो, चार्ल्स मेरियम। इन्होंने अपनी पुस्तक, इनकी पुस्तक का नाम है न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स, न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है, जो सन 1925 में प्रकाशित हुई। मेरियम ने राजनीतिक घटनाओं तथा तथ्यों के विश्लेषण के लिए मनोविज्ञान एवं समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण एवं तकनीकों के इस्तेमाल पर बल दिया। उसने संयुक्त राज्य अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय को अपने विचारों के प्रसार का केंद्र बनाया और व्यवहारवादी दृष्टिकोण या उपागम, एक ही बात है, का विकास किया।
धीरे धीरे उसके सहयोगियों एवं अनुयायियों की संख्या बढ़ती गई और उन सबके राजनीतिक दृष्टिकोण को शिकागो संप्रदाय कहा गया और इसे ही बाद में व्यवहारवाद कहा गया। ठीक है ना, शिकागो संप्रदाय जो हुआ वो एक प्रकार से इसे ही बाद में व्यवहारवाद का नाम दिया। ये मैं जो आपको विद्वानों के नाम बता रहा हूँ, व्यवहारवादियों के जो अनुभववादी भी हैं, जैसे ग्राहम वालस और दूसरा A.F. वेंटले, है ना, व्यवहारवाद के विकास में जिनकी मुख्य भूमिका चार्ल्स मेरियम, ये कभी कभी आपके जो क्वेश्चन पेपर होता है एग्जामिनेशन में उनमें मुख्य रूप से ये पूछ जा सकते हैं कि न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स किसकी पुस्तक है और ग्राहम वॉलस की पुस्तक का नाम बताइए। तो इसलिए ये आपको बताना बहुत ही आवश्यकता। तो व्यवहारवाद के विकास एवं इसकी व्याख्या की दृष्टि से अन्य अनेक व्यवहारवादी विद्वान के ग्रंथों का भी महत्वपूर्ण स्थान है। इन दृष्टि में आप बता सकते हैं या इनमें मुख्य रूप से आप बता सकते हैं हर्बर्ट साइमन। ठीक है, हर्बर्ट साइमन की पुस्तक है एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर। लासवेल और कैपलान की पुस्तक का क्या नाम है? पावर एंड सोसाइटी। कैटलिन की पुस्तक का क्या नाम है? ए स्टडी ऑफ द प्रिंस ऑफ पॉलिटिक्स, ए स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिक्स। तथा डेविड ईस्टन की पुस्तक का क्या नाम है? द पॉलिटिकल सिस्टम का उल्लेख करना यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। तो व्यवहारवाद आधुनिक राजनीति विज्ञान को मूलतः अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिकों की देन है और वर्तमान काल में राजनीति के अध्ययन के लिए व्यवहारवादी दृष्टिकोण को अन्य देशों में स्वीकार किया गया। अमेरिका में इसके विकास में शिकागो संप्रदाय के अलावा अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन, सोशल साइंस रिसर्च काउंसिल, फोर्ड संस्थान, कार्नेगी संस्थान, रॉकफेलर संस्थान इत्यादि ने पर्याप्त मदद की। इस दृष्टिकोण या उपागम के प्रमुख समर्थक विद्वानों में अग्रलिखित रहे या आगे रहे, जिनका नाम यहाँ आप ले सकते हैं, जैसे रॉबर्ट ए डहेल, डेविड ईस्टन, हर्बर्ट साइमन, लूसियन पाई, लासवेल, आमंड कोलमैन, कार्ल्स डायच, वियोकी जूनियर, एडवर्ड शिल्स, हेंज यूनाऊ, पावेल, डेविड ट्रूमैन, किर्क पैट्रिक इत्यादि। ये एक प्रकार से यहाँ जो व्यवहारवादी विकास या उपागम है इसके प्रमुख विद्वान में या समर्थक रहे हैं, यूँ कहा जा सकता है। अब जहाँ तक जो बिहेवियरिज्म है, व्यवहारवाद है, इसकी परिभाषा और अर्थ प्रकृति भी समझना बहुत ही आवश्यक है। तो रॉबर्ट ए डहेल, जो मैंने अभी आपको नाम बताया, इन्होंने बताया था कि व्यवहारवादी क्रांति परंपरागत राजनीति विज्ञान की असफलताओं के प्रति असंतोष का परिणाम है। इस क्रांति का उद्देश्य राजनीति विज्ञान को अधिक वैज्ञानिक बनाना है। तो इस परिभाषा में एक ओर तो व्यवहारवाद के जन्म का कारण बताया गया है और दूसरी ओर उसके उद्देश्यों की ओर भी संकेत किया गया है। और हेंज यूलाऊ ने बताया कि राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन का संबंध राजनीतिक संदर्भ में मानव के कार्यों, उसके रुख, वरीयताओं एवं आकांक्षाओं से है। डेविड ईस्टन ने बताया कि व्यवहारवाद के अध्ययन की इकाई मनुष्य का ऐसा राजनीतिक व्यवहार है जिसका पर्यवेक्षण, मापन तथा सत्यापन किया जा सकता है और यह ऐसे अध्ययन के द्वारा राजनीति की संरचनाओं, प्रक्रियाओं आदि के बारे में वैज्ञानिक व्याख्याएं विकसित करना चाहते हैं। तो हमको ये स्पष्ट हुआ कि व्यवहारवाद को समझने के लिए उसे दो पक्षों में बांटा सकता है, एक तो निषेधात्मक पक्ष और एक भावात्मक पक्ष। जो व्यवहारवाद का निषेधात्मक पक्ष है, इसमें आप कह सकते हैं कि व्यवहारवाद परंपरागत राजनीति शास्त्र का विरोधी है, वह दार्शनिक अध्ययन पद्धति तथा कानूनी दृष्टिकोण का विरोधी है, वह व्यक्तिनिष्ठ मूल्यों तथा कल्पनाओं को भी स्वीकार नहीं करता है। ठीक है, नहीं करता है। और दूसरा जो व्यवहारवाद का भावात्मक पक्ष है, वो व्यवहारवाद के
भावात्मक पक्ष को बताया है। जैसे राजनीति शास्त्र यथार्थवादी बने, कि व्यवहारवादी राजनीति शास्त्र को यथार्थवादी बनाना चाहते हैं। उनका विचार है कि व्यक्ति के राजनीतिक कार्यों एवं व्यवहार का अध्ययन करने से वह यथार्थवादी बनेगा और वैज्ञानिक अध्ययन हो सकता है। व्यवहारवादियों का मत है कि व्यक्ति के राजनीतिक कार्यों तथा व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन किया जा सकता है। तो ये दो प्रकार के राजनीति शास्त्री कह सकते हैं कि व्यवहारवाद को समझने के लिए एक निषेधात्मक पक्ष का अध्ययन करना आवश्यक है और एक भावात्मक पक्ष का अध्ययन करना आवश्यक है। तो व्यवहारवाद आंदोलन के लक्ष्य और उद्देश्य के संदर्भ में जो हम कल आपके साथ चर्चा करेंगे उसमें आपके बताएंगे कि एम्स, व्यवहारवाद के एम्स क्या उद्देश्य हैं, उसके ऑब्जेक्ट्स और बिहेवियरिज्म जो मूवमेंट है, जो व्यवहारवादी आंदोलन था, उसके क्या लक्ष्य थे और उसके क्या उद्देश्य थे। इसके बारे में चर्चा कल जो आपकी ऑनलाइन कक्षा होगी उसमें किया जाएगा। धन्यवाद।